दुर्गेश सर, आज के यूथ में एक बहुत बड़ी समस्या देखने को मिलती है। और ये समस्या क्या है कि सारे लोग सोचते हैं कि हम गवर्नमेंट जॉब में जाएं, ठीक है ना। और गवर्नमेंट में जॉब में जाने के लिए वो प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन ऐसा होता है ना कि 1 साल या 2 साल अगर अनफॉर्चुनेटली उनका सिलेक्शन नहीं कहीं होता है तो फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं, अवसादग्रस्त हो जाते हैं। तो ऐसे एस्पिरेंट जो अवसादग्रस्त न हो पाए, वो किस तरीके से अपनी तैयारी को करें कि अपने मतलब समय के अनुसार ही अपनी जो भी उनका टारगेट है उसको अचीव कर लें, उसमें सिलेक्शन पा लें। कुछ ऐसा बताइए बच्चों को, अपने एस्पिरेंट्स को, स्टूडेंट को, जिससे कि वो उस पाथ पे चल करके अपने गोल को सही टाइम पे अचीव कर लें, बहुत लंबा समय न लें। देखिए, सबसे बड़ी बात होती है, जो भी बंदा तैयारी करता है जी, वो तैयारी तो कर रहा होता है, लेकिन उसका देखिए एक लक्ष्य क्लियर है, लेकिन उस लक्ष्य के लिए वो जीता नहीं है। और जब लक्ष्य के लिए जीता नहीं है तो वो आग नहीं रहती तैयारी करने वाले बच्चों में। तैयारी करने वाले बच्चे कर रहे होते हैं तैयारी, लेकिन वो आग और डेडिकेशन नहीं होता। आग को डेडिकेशन हम कह सकते हैं, वो समर्पित भाव। छुट्टी हो गया तो छुट्टी है, पढ़ाई नहीं होगी, ये सब सारी चीजें अगर रहेंगी तो फिर सिलेक्शन मुश्किल हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात, जब टीचर्स जो पढ़ाता है केवल उसी को फॉलो करना है। एक बात का दिमाग में बैठा लीजिएगा, ध्यान रख लीजिएगा सर, सिलेक्शन नहीं होने के पीछे एक ही कारण होता है। हमको आता सब है लेकिन हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने रिवीजन बार बार नहीं किया है। और जब हम रिवीजन नहीं करते हैं ना, तब हमारा कॉन्फिडेंस डाउन रहता है हमेशा। जैसे मान लीजिए कि आपने 3 घंटे मुझे क्लास ली, मुझे पढ़ाया, और पढ़ाने के बाद फिर मैं रिवीजन नहीं किया, अगले दिन फिर क्लास में आ गया, तो अगले दिन फिर पढ़ा हूं, डेटाबेस हमारे पास जा रहा होता है, वो इन्फॉर्मेशन है, लेकिन उसको चैनलाइज करके हमने नॉलेज नहीं बनाया। और वो नॉलेज नहीं बना है तो कॉन्फिडेंस का काम नहीं करता है। दिमाग में लिम्बिक सिस्टम होता है, एमिगडाला होता है, जो प्रोसेस करता है दिमाग को। अब इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, इंफॉर्मेशन प्रोसेस होकर जब तक हमारे पास लेफ्ट ब्रेन में नहीं जाएगा। देखिए, हमारा ब्रेन 2 टाइप का होता है, एक होता है लेफ्ट ब्रेन, दूसरा होता है राइट ब्रेन। जब आप कुछ नया सीखते हैं तो राइट ब्रेन एक्टिव रहता है, और ये धीरे धीरे जब नया सीख लेते हैं तो ये सारा इंफॉर्मेशन लेफ्ट ब्रेन को ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है। लेफ्ट ब्रेन हमारे पास रखता है, और हम रिवाइज नहीं करते हैं तो लेफ्ट ब्रेन भी डीएक्टिवेट हो जाता है। हम पढ़ रहे होते हैं, हमको याद नहीं रहता है, हमको लगता है हम सब पढ़ चुके हैं और हमको कुछ आता नहीं है। जब ये कंडीशन होती है ना, तो फिर स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, परेशानियां हैं, और उसकी वजह से कॉन्फिडेंस डाउन होने लगता है। कॉन्फिडेंस डाउन होगा तो सिलेक्शन आपका नहीं होगा, ये बात दिमाग से हटा दीजिए कि सिलेक्शन हो जाएगा। कॉन्फिडेंस क्यों डाउन होता है, इसके पीछे का कारण सुनिए। होता ये है ना, हम डेली टारगेट बनाते हैं कि आज ये करेंगे, कल ये करेंगे, और हर दिन टारगेट बनाते हैं, हर दिन अचीव नहीं कर पाते। जैसे मान लीजिए कि मैंने ये टारगेट बनाया कि आज मैं ये टेस्ट पेपर सॉल्व करूंगा, और टेस्ट पेपर सॉल्व करने बैठा हूं, मुझे कुछ आ नहीं रहा है, तो मेरा जो है कॉन्फिडेंस और डाउन होता है, और ये टेस्ट पेपर मैं छोड़ देता हूँ। टेस्ट पेपर में छोड़ देता हूँ मतलब डेली मैं टारगेट बनाता हूँ, डेली मैं सोचता हूँ अचीव कर लूं, लेकिन मैं डेली अपने आप से हार जाता हूँ, क्योंकि मैं उसको अचीव ही नहीं कर पाता हूँ। अब एक बात बताइए, 2 लोग हैं, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर वाई है। एक्स जो है वो डेली टारगेट बनाता है, डेली अचीव कर लेता है, शाम तक उसको सुकून की नींद आती है। वाई जो है वो डेली टारगेट बनाता है, पूरा ही नहीं कर पाता है, और डेली हारता है खुद से। आपका दिमाग खुद हार जाता है तो कॉन्फिडेंस डाउन होता है, सुकून नहीं होता है, नींद नहीं आती है। और जब नींद नहीं आएगी और ये पूरा प्रोसेस आपके दिमाग में चल रहा होता है तो ये स्ट्रेस हो जाता है, और जब लॉन्ग टर्म स्ट्रेस हो जाता है तो इसको डिप्रेशन या अवसाद की चिंता या अवसाद कहते हैं। इसमें होता ना ये है कि जब आप रिवीजन डेली करेंगे, डेली का टारगेट बनाएंगे और शाम तक अचीव करेंगे, तो आपको सुकून की नींद आएगी। सिलेक्शन के लिए पहला पैरामीटर मैं ये बता देता हूं, इसको कोई भी लिख के रख सकता है, वो है डेली रिवीजन, मल्टीपल रिवीजन। कहने का मतलब, जिसको जितना जल्दी सिलेक्शन चाहिए उसको उतनी बार रिवीजन करना पड़ेगा। मल्टीपल रिवीजन, जल्दी सिलेक्शन, पहली बात खत्म। दूसरी बात ये होती है, डेली का टारगेट बनाइए और शाम तक उसको अचीव करिए। अगले दिन का टारगेट अगले दिन बनेगा, आपको उस दिन की सुकून की नींद आएगी। हर दिन को अच्छा करते जाइए, रिजल्ट भी अच्छा हो जाएगा। हम रिजल्ट के बारे में जब ज्यादा सोचते हैं ना, तो हर दिन अच्छा नहीं कर पाते। हर दिन जब अच्छा नहीं कर पाएंगे, मुझे ये सोचना है कि मेरे मार्क्स इसमें अच्छे आएंगे कि नहीं, और मैं उसकी वजह से ना क्वेश्चंस को देखता नहीं हूं। क्वेश्चन को जब देखूंगा नहीं, क्वेश्चन पे 100% मैं नहीं दूंगा, तो बताइए रिजल्ट कितना अच्छा आएगा? नहीं आएगा। तो 2 ही मूल मंत्र है, पहला मल्टीपल रिवीजन, जल्दी सिलेक्शन। दूसरा, डेली टारगेट बनाइए, छोटा टारगेट बनाइए, शाम तक अचीव करिए और सुकून की नींद लाइए। और ये दोनों टारगेट, दोनों काम अगर हम कर लेते हैं तो सिलेक्शन भी हमारा हो जाएगा, स्ट्रेस भी नहीं होगा, जैसे आपने बोला अवसाद और चिंताएं रहती हैं, वो सब सारी चीजें नहीं होंगी, और जल्दी से जल्दी सिलेक्शन भी हो जाएगा। यही सिलेक्शन का मूल मंत्र है। इसका मतलब साफ है कि भाई आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना पड़ेगा जी, और साथ में जो भी चीजें आप करना चाह रहे हैं, जैसे कल क्या पढ़ना है, उसके लिए आज ही लिस्ट बना लीजिए, आज ही बना लीजिए, कल सुबह बना लीजिए, शाम तक अचीव कर लीजिए उसको मतलब पूरा डेली बेसिस पे अपने टारगेट को पूरा करते रहिए। देखिए, डेली पूरा करेंगे ना तो दिमाग जो है अपने आप से जीतता है।
जब वो जीतेगा तब कॉन्फिडेंस आएगा। हमारा दिमाग ना, हमारा कॉन्फिडेंस जमीन के नीचे धंसा रहता है। क्यों? क्योंकि हम डेली अचीव करते हैं, अचीव ही नहीं होता है। डेली टारगेट बनाते हैं, अचीव करते हैं, अचीव ही नहीं होता है। डेली खुद से हार जाते हैं, तो लो कॉन्फिडेंस में रहते हैं। बहुत सही बात आपने सर बताई, अच्छा लगा आपकी बातों को सुन करके। और ये आशा है कि जो आपने बताया ये बच्चों के लिए बहुत यूजफुल होगा, स्टूडेंट के लिए बहुत यूजफुल होगा, क्योंकि मेन समस्याएं जो हैं यही हैं। और इनसे निपटने का जो सर ने बताया कि आपको मल्टीपल रिवीजन करना पड़ेगा, तो यू हैव टू डू इट, आपको ये करना ही पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। उसके अलावा अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं हमारा जल्दी सिलेक्शन हो जाएगा, तो कोई शॉर्टकट नहीं होता है, आपको संघर्ष करना पड़ेगा और लड़ना पड़ेगा खुद से। बहुत अच्छी जानकारी सर। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में अपने। धन्यवाद, जय हिंद।